देख पप्पू, आज हम वहां आ गए जहां से कभी सोचा न था। काश काश तू बोल पाता दोस्त। तू बोलता तो मेरा बोझ हल्का हो जाता। तू भी मुझे अपना दुख दर्द बता पाता कि उस घर में तुझे कैसा लगता था। मौसम देख, लगता है कुदरत भी हमारे नसीब पर रोने वाली है। झोपड़ी टूटी है और पेट खाली। आज माफ कर दे भाई, आज खिलाने को एक दाना भी नहीं है। बस आज की रात भूखे ही सो जा, आंखें बंद कर ले। कल सुबह होते ही मैं कहीं न कहीं से तेरे चारे और अपनी रोटी की व्यवस्था जरूर करूंगा। सो जा पप्पू, बस ये रात काट ले। नारायण नारायण। कोई है इस कुटिया में? क्या एक मुसाफिर को सिर छुपाने की जगह मिलेगी? देख पप्पू, लगता है बाहर कोई मुसीबत में है। इतनी भारी बारिश में कोई भीग रहा है। हमें अपनी फिक्र छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। अरे बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? चले आइए अंदर, ये आपका ही घर है। झोपड़ी टूटी है पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। अगर आज ये छत न मिलती तो ये बूढ़ा शरीर इस बारिश को न झेल पाता। खुश रहो। प्रणाम बाबा, आप थक गए होंगे। यहाँ सूखी घास पर लेट जाइए, आराम कीजिए। बच्चा, आराम तो तब मिले जब पेट की आग शांत हो। बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं खुद आज यहाँ खाली हाथ आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा। नहीं बाबा, आप निराश मत होइए। आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। पास ही एक बगीचा है, मैं अभी बारिश में जाकर आपके लिए कुछ ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। अतिथि को भूखा सुलाना पाप है। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं इंतजार करता हूँ। बाबा, ये लीजिए फल। बारिश बहुत तेज थी, बस यही मिल पाए। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत खुश रहो बेटा। पर एक बात बताओ, तुम खुद इतने निढाल क्यों लग रहे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? और इस घर की हालत देखकर लगता है जैसे यहाँ महीनों से चूल्हा नहीं जला, एक दाना अनाज तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बताऊं बाबा, मेरी तकदीर ही कुछ ऐसी है। मेरे बड़े भाई जगदीश मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। हम खुशी खुशी रहते थे, पर एक काली रात दुर्घटना में हमारे माता पिता चल बसे। बड़ी त्रासदी हुई बेटा। हाँ बाबा, उसके बाद भैया की शादी हो गई। भाभी के आने के बाद सब बदल गया। वो मुझसे और मेरे इस बेजुबान पप्पू से चिढ़ने लगी। उन्हें हम बोझ लगने लगे। तो क्या इसी वजह से तुम यहाँ इस हाल में हो? आज तो हद ही हो गई बाबा। भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, बहुत हुआ, अब एक पल भी इस घर में तेरी जरूरत नहीं है। अपनी ये फटी हुई चादर उठा और दफा हो जा यहाँ से। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर, ये तो पिताजी की निशानी है। मैं कहाँ जाऊंगा इस रात में? पिताजी की निशानी? वाह रे लाडले, पिताजी तो वसीयत में तेरे लिए ये गधा छोड़ गए हैं ना। बस इसी को लेकर अपनी दुनिया बसा ले। वैसे भी खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से इस मनहूस जानवर का बोझ हम क्यों उठाएं? भाभी, गधा तो बेजुबान है। ये भी तो परिवार का हिस्सा है। और मैं तो दिन भर खेतों में खटता हूँ। क्या मुझे 2 रोटी और एक छत का भी हक नहीं? हक की बात मत कर भोला, हक बराबर वालों में होता है। तू तो गले की फांस बन गया है। जा, वो खेत वाली पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है, वहीं जाकर अपनी गृहस्थी जमा। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और सुन, इस साले गधे को भी साथ ले जा, वरना मैं इसे कसाई को बेच दूंगा। भैया, ऐसा मत कहिए। माँ बाप के जाने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ थे। मुझे घर से मत निकालिए। मैं दुगना काम करूंगा। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, रूखी सूखी खा लूंगा, पर मुझे अपनों से दूर मत कीजिए। अपनों से दूर? अरे तू है कौन हमारा? माँ बाप मरे तो तू क्यों बच गया? तू भी उनके साथ ही क्यों नहीं चला गया? कम से कम हमारे सिर से ये बला तो टलती। भाभी, आप मौत मांग रही हैं मेरे लिए? भैया, आप भी यही चाहते हैं? जो माया कह रही है वही सच है। तू बोझ है भोला, सिर्फ बोझ। तेरी शक्ल देखकर मेरा खून खौलता है। भैया, मैं कुएं से पानी भरूंगा,
लकड़ियां काटूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। बस घर के एक कोने में पड़ा रहने दो। मैं इस चौखट के बाहर कदम रखूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तेरी ये नाटकबाजी अब मुझ पर काम नहीं करेगी। सीधा सीधा सुन ले, अगर तू कल सुबह होने से पहले यहां से नहीं गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा मैं। और याद रखना, मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। भैया, ये क्या अनर्थ बोल रहे हैं आप मेरी वजह से अपनी जान देंगे? हाँ, देख ले, तेरी वजह से इस घर की शांति जल रही है। अगर तुझे अपने भाई की जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से इसी वक्त। ठीक है भैया, आज आपने भाई के रिश्ते को मौत के तराजू पर तौल दिया। जिस भाई के लिए मैंने अपनी जवानी खेतों में गला दी, वही भाई आज अपनी जान की दुहाई देकर मुझे पराया कर रहा है। तो जा फिर, खड़ा क्या देख रहा है? जा रहा हूं, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज तक मैंने आपको भगवान माना, पर आज आपने उस भगवान का मंदिर खुद ही ढहा दिया। आपने कहा ना कि मैं बोझ हूं। ठीक है, अब कभी भी इस घर की चौखट पर मेरी लात नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें मत कर। भूख लगेगी तो यही कुत्ते की तरह दुम हिलाते आएगा। नहीं भाभी, आज भूख मर गई। आज से भोला का न कोई घर है न कोई भाई। मेरे पास बस ये बेजुबान गधा है, जो कम से कम आपकी तरह डसता तो नहीं है। जबान मत लड़ा, निकल यहाँ से। चलिए भैया, चलिए भाभी, सुखी रहिए अपने इस आलीशान घर में। आज से आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर गया। ये चौखट गवाह है, अब दोबारा यहाँ मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। बस इसीलिए बाबा, आज न घर है न अन्न का दाना। बस ये खेत वाली टूटी झोपड़ी और ये पप्पू ही मेरा संसार है। धीरज रख बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है। तेरी सेवा और ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी बेटा। तेरी कहानी सुनकर मेरा मन भर आया। अब इस पेट की भूख शांत हो गई है। सच कहूं तो अकेले खाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कर, ये फल तू रख ले, इन्हें कल सुबह तू और तेरा पप्पू खा लेना। मुझे अब बस नींद आ रही है। पर बाबा, आप तो भूखे थे। मेरे पास तो कल के लिए भी कुछ नहीं है, पर आज आप अतिथि हैं, आप खा लीजिए। नहीं बेटा, संतोष ही सबसे बड़ा भोजन है। तेरा प्यार देखकर मेरी भूख मिट गई। बस अब थोड़ा विश्राम करने दे। जैसा आप कहें बाबा। सच कहूं तो नींद तो मुझे भी बहुत जोरों की आ रही है। दिन भर की थकान और मन का बोझ सब नींद में भूल जाना चाहता हूं। और फिर इस बरसती रात में टपकती छत के नीचे सोने का मजा ही कुछ अलग होता है। कम से कम यहाँ वो कड़वी बातें सुनने को तो नहीं मिलेंगी। सही कहा बेटा, सो जा, गहरी नींद सो जा। ठीक है बाबा, शुभ रात्रि। पप्पू, तू भी सो जा भाई। अरे, साधु बाबा कहाँ गए? पप्पू, उठ देख, बाबा तो बिना बताए ही चले गए। रात को तो यहीं सो रहे थे। हाँ मालिक, देखो ना, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। ऐसे चुपचाप जाना ठीक नहीं लगता। ए, कौन बोला? पप्पू, क्या ये तू था? नहीं नहीं, मैं शायद अब भी सपना देख रहा हूं। पप्पू, तूने बोला? फिर से बोल तो। हाँ मालिक, मैंने बोला। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मालिक, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल सकता हूँ। ओह मेरे पप्पू, ये तो ईश्वर का चमत्कार है। साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब हम दोनों बातें कर सकते हैं, दुख सुख बांट सकते हैं। सही कह रहे हैं मालिक, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ भी मजदूरी करेंगे, मैं वहाँ आपके साथ बात करूंगा, काम में हाथ बटाऊंगा और हम दोनों मिलकर अपनी मेहनत से नया घर बनाएंगे। हाँ पप्पू, अब हम किसी के यहाँ भी मजदूरी कर सकते हैं। दुनिया देखेगी कि एक इंसान और उसका वफादार साथी क्या कर सकते हैं। चल, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब हम किसी के यहाँ भी मजदूरी कर सकते हैं। दुनिया देखेगी कि एक इंसान और उसका वफादार साथी क्या कर सकते हैं। चल, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। राम राम मुखिया जी। अरे भोला, तू यहाँ इस वक्त? सुना है तेरे भाई ने तुझे घर से निकाल दिया है। अब क्या इरादा है? जी मुखिया जी,
जो सुना वो सच है। अब मेहनत मजदूरी ही सहारा है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं और मेरा पप्पू जी जान से जुट जाएंगे। काम की कमी नहीं है भोला। जा, अभी से मेरे उत्तर वाले खेत में जुताई शुरू कर दे। शाम तक पूरा खेत तैयार मिलना चाहिए। मजदूरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आपका ये एहसान याद रखूंगा। चलिए पप्पू, अब काम पर चलते हैं। ठहर, एक बात बता, ये तेरा गधा कुछ अजीब नहीं है? इसकी आंखों में बड़ी चमक है। ये कैसा गधा है? कुछ अलग ही नस्ल का लगता है। पप्पू बोल, मुखिया जी पूछ रहे हैं। अरे क्या हुआ? तू ऐसे चुप क्यों हो गया? गधा तो गधा ही रहेगा ना। अब क्या ये मंत्र पढ़ेगा? जा, काम पर लग जा। अपना और इस जानवर का वक्त बर्बाद मत कर। जी जी मुखिया जी। चलिए पप्पू। अरे पप्पू, अब तो बता दे भाई, वहां मुखिया जी के सामने तूने मुंह क्यों नहीं खोला? मैं तो इशारे कर करके थक गया था। मुझे लगा कहीं साधु बाबा का वरदान खत्म तो नहीं हो गया। अरे मालिक, आप नाम के ही भोला नहीं हैं, सच में बहुत भोले हैं। जरा सोचिए, अगर मैं उस लालची मुखिया के सामने बोल पड़ता तो क्या होता? क्या होता? वो खुश हो जाता और हमें शाबाशी देता। शाबाशी नहीं, वो मुझे लोहे की जंजीरों में जकड़ लेता और किसी सर्कस वाले को ऊंचे दामों में बेच देता, या फिर गांव भर में मेरा तमाशा बनाकर पैसे कमाता। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए मालिक, हमें गुप्त रहना होगा। मेरी इस आवाज का राज सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। जब हम अकेले होंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा। बाहर की दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक मामूली गधा हूं जो बोझ ढोता है। तूने मेरी आंखें खोल दी पप्पू। तू तो सच में मुझसे बड़ा समझदार निकला। तू ठीक कह रहा है, ये राज राज ही रहना चाहिए। अब बातें छोड़िए और काम शुरू कीजिए। मुखिया ने बहुत काम दिया है। हाँ भाई, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी ये काम खत्म करते हैं और सूरज ढलने से पहले अपनी झोपड़ी चलते हैं। आज मेहनत की रोटी खाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, कोई मदद करो। पप्पू रुक, सुना तूने? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ मालिक, आवाज तो साफ सुनाई दी। किसी मुसीबत की आवाज लग रही है। पर इस दोपहर में यहाँ खेत के इस सुनसान कोने में कौन होगा? आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। मालिक, अब देर मत कीजिए, आवाज बहुत कमजोर होती जा रही है। हमें चलकर देखना पड़ेगा, कहीं कोई कुएं में तो नहीं गिर गया या किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया। कौन है? कहाँ हो आप? हम यहाँ मदद के लिए आए हैं, सामने आइए। मालिक, मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप आवाज लगाते रहिए, मैं सूंघने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई, कोई है यहाँ? कहाँ छिपे हो? अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। अजीब बात है पप्पू, अभी तो साफ आवाज आई थी, यहाँ तो परिंदा भी नहीं दिख रहा। क्या मेरा वहम था? नहीं मालिक, वह मेरा और आपका एक साथ नहीं हो सकता। आवाज तो पक्की थी, पर अजीब बात है कि यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा। कहीं ये कोई माया तो नहीं? बाप रे, पप्पू देख, नागिन, भाग यहाँ से। डरो नहीं इंसानों, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं तो स्वयं संकट में हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मालिक, ये तो बोल रही है। क्या आज सबको बोलने का दौरा पड़ा है? कैसी मदद? हम तो मामूली मजदूर हैं, हम एक नागिन की क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पति नागेश्वर को दुष्ट काल केतु राक्षस ने कैद कर लिया है। मुझे श्राप मिला है कि मैं उस कालगिरी पर्वत की सीमा में कदम नहीं रख सकती। अगर कोई सच्चा इंसान वहां जाकर उन्हें छुड़ा लाए तभी उनकी जान बच पाएगी। क्या तुम मेरे पति को बचाओगे? देवी, मुझे माफ कर दो, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। राक्षस, पर्वत, ये सब मेरे बस की बात नहीं। मुझे अपनी जान प्यारी है। और मेरा भी यही जवाब है। मैं गधा हूँ, कोई योद्धा नहीं। राक्षस हमें कच्चा चबा जाएगा। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब आप जाइए यहाँ से। मत ठुकराओ मुझे,
तुम दोनों का दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मैं कल तक इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम आओगे। देवी, मैंने कह दिया ना, हम कल भी नहीं आएंगे। हमारे पीछे मत पड़ो। और हाँ, एक सलाह सुन लो, यहाँ इस तरह अकेले मत रुकना। इस इलाके में चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़कर बेच देंगे या लूट लेंगे। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जाओ। जा रहा हूं घर, तुम भी जाओ यहां से। डरो नहीं, हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। बाय बाय। पप्पू, सो गया क्या? कहा मालिक? आंखों के सामने वही नागिन और कालगिरी पर्वत घूम रहा है। पहली बार किसी नागिन को इंसानों की तरह रोते देखा। सच कहूं तो मेरा मन कचोट रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी पप्पू। वो कितनी लाचार लग रही थी। सोच, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती और कोई मदद ना करता तो? बात तो आपकी ठीक है मालिक, पर डर भी तो लगता है। अगर ये कोई मायाजाल हुआ तो? क्या पता वो राक्षस कालकेतु हमें देखते ही चट कर जाए। देख पप्पू, अगर मायाजाल भी हुआ तो भी हम सच जानना चाहेंगे। कल सुबह हम उसी जगह जाकर देखेंगे कि क्या वो सच में हमारा इंतजार कर रही है। अगर वो वहीं मिली तो इसका मतलब उसका दुख सच्चा है। तब हम उसकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। अगर वो अपनी बात की पक्की निकली और सुबह वही मिली तो मैं भी अपनी पीठ पर आपको बिठाकर कालगिरी पर्वत तक ले जाने को तैयार हूँ। आखिर जान तो एक दिन जानी ही है, क्यों न किसी अच्छे काम के लिए जाए। शाबाश मेरे दोस्त, तूने मेरा दिल जीत लिया। चल अब थोड़ा सो जाते हैं, वरना कल थकान की वजह से चल भी नहीं पाएंगे। हाँ मालिक, सो जाइए। कल सुबह का सूरज हमारे लिए एक नया और खतरनाक रास्ता लेकर आने वाला है। शुभ रात्रि। देवी, ओ नागिन देवी, देखिए मैं आ गया हूं। मैंने और मेरे दोस्त पप्पू ने फैसला किया है कि हम आपकी मदद करेंगे। आप कहां हैं? सामने आइए, हमें रास्ता बताइए कि हमें किस ओर जाना है और इस खतरनाक काम को पूरा करने के बाद हमें क्या फल मिलेगा। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम जैसा दयालु इंसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। तुमने मुझ अबला पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवी, वो सब तो ठीक है, पर रास्ता बताइए और हमें क्या सावधानी रखनी होगी। सुनो भोला, रास्ता आसान नहीं है। कालगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए तुम्हें मायावी वन से गुजरना होगा। उस जंगल में कदम कदम पर मुसीबतें हैं, भटकाने वाली आवाजें, खूंखार जानवर और राक्षस कालकेतु के जासूस। मालिक, मैंने कहा था ना, मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं। मैं तो एक साधारण सा गधा हूँ, मैं इन सब का सामना कैसे करूंगा? नहीं पप्पू, तुम अपने आप को साधारण समझने की भूल मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण गधा इंसानों की तरह बोल सकता है? इसका क्या मतलब है देवी? भोला, ये तुम्हारा साथी कोई आम जानवर नहीं है। ये उस महान साधु की दिव्य शक्तियों और आशीर्वाद से बना है जो कल रात तुम्हारी झोपड़ी में आए थे। पप्पू के अंदर अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, जिनका एहसास उसे उसी भयानक जंगल में होगा। जब जब तुम मुसीबत में होगे, इसकी शक्तियां जागृत होंगी। क्या? पप्पू, तेरे अंदर जादुई शक्तियां हैं और मुझे लगा तू बस घास खाना और बोझ ढूंढना जानता है। क्या सच में मेरे अंदर शक्ति है? देवी, मुझे तो बस डेंचू डेंचू करना और अब बातें करना आता है। ये जादुई शक्ति भला मुझ में कहां से आई? पर अगर आप कह रही हैं तो मुझे खुद पर अब थोड़ा थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है। धैर्य रखो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। और भोला, तुमने फल की बात की थी, याद रखना,
जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, भाग्य उसके कदमों में झुक जाता है। नागेश्वर को छुड़ाने के बाद तुम्हें वो धन और सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे भाई भाभी भी तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। मुझे धन का लालच नहीं है देवी, बस मुझे और पप्पू को एक सम्मान की जिंदगी चाहिए। हमें मंजूर है, हम जाएंगे। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सीमा तक छोड़ देती हूं, जहां से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अपनी हिम्मत बनाए रखना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। ठहरो, आगे बढ़ना मना है। यहां से आगे सिर्फ मौत का सौदा होता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी लौट जाओ इंसानों। पप्पू, ये कौन बोला? क्या पेड़ों के भी मुंह होते हैं? कौन हो तुम? सामने आओ। मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो। मैं इस वन का रक्षक हूं वृक्षराज। आगे कालकेतु का साम्राज्य है। वहां जाने का अर्थ है अपनी चिता खुद सजाना। क्यों अपनी बलि चढ़ाने आए हो? वृक्षराज, मैं विवश हूं। मेरे पति नागेश्वर को कालकेतु ने बंदी बना लिया है। मैं श्रापित हूं, इसलिए इस पर्वत की सीमा पार नहीं कर सकती। पर ये दोनों वीर मेरी सहायता के लिए आए हैं। ये एक साधारण मजदूर और एक मामूली गधा। नागिन, तुम पागल हो गई हो। ये उस राक्षस के सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। अभी वक्त है, इन्हें वापस ले जाओ। अब यह फैसला मैं नहीं, भोला और पप्पू करेंगे। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना चाहते हो या वापस अपने गांव लौटना चाहते हो? वृक्षराज जी, हम डरे हुए जरूर हैं, लेकिन बुज़दिल नहीं। हमने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। अब अगर हम यहां से लौटेंगे तो नागेश्वर जी को साथ लेकर लौटेंगे, वरना हमारी लाशें ही वापस जाएंगी। हाँ, और वैसे भी गांव में भैया भाभी की गालियां सुनने से अच्छा है कि यहाँ वीरता की मौत मरे। हम तैयार हैं। तुम्हारे साहस को देखकर मैं प्रभावित हूं, लेकिन यहाँ का एक प्राचीन नियम है। जो भी इस सीमा को पार करना चाहता है, उसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब सही हुए तो रास्ता मिलेगा, और अगर गलत तो तुम यहीं पत्थर बन जाओगे। क्या मंजूर है? हमें मंजूर है। ठीक है, पहला सवाल भोला से। वो कौन सी चीज है जो गरीब के पास है, अमीर को चाहिए, और अगर उसे खा लिया जाए तो इंसान मर जाता है? अमीर को चाहिए, गरीब के पास है। हाँ, वृक्षराज, इसका जवाब है कुछ नहीं। गरीब के पास कुछ नहीं है, अमीर को कुछ नहीं चाहिए, और अगर इंसान कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। सटीक जवाब। अब नागिन, तुम्हारे लिए वो क्या है जिसे तुम जितना ज्यादा बांटती हो वो उतना ही बढ़ता है? वृक्षराज, वह है ज्ञान और प्रेम। बहुत सुंदर। अब अंतिम और सबसे कठिन सवाल इस गधे के लिए। अगर इसने जवाब नहीं दिया तो तुम सब हार जाओगे। अचरम चरम च किमस्ति जगति शून्यम च पूर्णम कथम भवेत। वृक्षराज, यह अन्याय है। इतना कठिन सवाल, भला एक जानवर इसका जवाब कैसे दे सकता है? आप जानबूझकर हमें रोकना चाहते हैं। हाँ वृक्षराज जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये तो बड़े बड़े पंडितों के बस का नहीं है। मेरा पप्पू तो बेचारा सीधा साधा जानवर है। अरे मालिक, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और नागिन देवी, आप भी शांत हो जाइए। वृक्षराज जी, ये सवाल कठिन? मुझे तो लगा था आप कुछ मुश्किल पूछेंगे। ये तो बहुत ही कमजोर और मामूली सवाल था। वृक्षराज जी, आपके सवाल का सीधा सा उत्तर है परिवर्तन। जो जन्म लेता है उसे बदलना पड़ता है। जो स्थिर है वो मृत है, और जो शून्य है वही अनंत है। यही सृष्टि का सार है। अकल्पनीय। एक पशु के मुंह से ब्रह्म ज्ञान की बातें। पप्पू, तुम कोई साधारण गधा नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि दिव्य है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और तुम्हें सम्मान के साथ आगे जाने का रास्ता देता हूं। ओह मेरे भाई, तू तो छुपा रुस्तम निकला। कहां से सीखा ये सब? वृक्षराज, आपका धन्यवाद। पप्पू, तुमने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जाओ वीरों, आगे का रास्ता और भी कठिन है, पर तुम्हारी एकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। विजयी भव।
भोला, मुझे मुझे कुछ हो रहा है। मेरी शक्तियां जमींदोज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आत्मा को जकड़ रहा है। देवी, आप ही नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मेरा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। पप्पू, मुझे बचाओ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। क्या? आप दोनों को क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं और भी ताजा और शक्तिशाली हो गया हूँ। शिकार, मेरा शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया। बेवकूफो, तुम्हें क्या लगा कि कालगिरी की सीमा में कदम रखोगे और मेरी नजरों से बच जाओगे? अब तुम दोनों की बलि काल केतु के चरणों में चढ़ेगी। ये क्या? मेरा जादू इस बदसूरत जानवर पर काम क्यों नहीं किया? तू पिंजरे के अंदर क्यों नहीं है? बदसूरत किसे बोला बुढ़िया? और सुन, तेरा ये सस्ता जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं कोई आम गधा नहीं हूँ। मुझे अब अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास हो गया है। साधु बाबा की कृपा जिसके साथ हो, तेरा काला जादू उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। खामोश मामूली जानवर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महान मायावी डायन को ललकारे? अब तू मेरी काली शक्तियों का असली रूप देख। तुझे राख बना दूंगी। पप्पू, भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगी। पप्पू, सावधान। बस इतना ही था? अरे इससे तेज तो मेरे गांव की मक्खियां काटती हैं। कुछ और नया दिखाओ बुढ़िया, बहुत बोरियत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों का असर त्रिलोक में कोई नहीं काट सकता। तू कौन है? तू कोई साधारण गधा नहीं है। तू कोई देवता है या कोई सिद्ध पुरुष? मैं तेरा काल हूँ। अगर चाहती है कि मैं तेरी ये टेढ़ी गर्दन न तोड़ दूं, तो चुपचाप मेरे मालिक और नागिन देवी को आजाद कर दे, वरना आज इस जंगल में तेरी हड्डियों का ढेर लग जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई, तुम दिव्य शक्तियों की स्वामी हो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। पप्पू, तूने तो कमाल कर दिया। आज अगर तू ना होता तो हम उस डायन की हांडी में उबल रहे होते। पप्पू, अब मुझे 100% विश्वास हो गया है कि तुम ही नागेश्वर को मुक्त कराओगे। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। अब आगे का रास्ता और भी विकट है, पर तुम दोनों अजेय हो। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। देवी, बताइए अब कहाँ जाना है? देखो, वो काला पहाड़, वही कालगिरी है। यहीं से उस खूंखार जंगल की शुरुआत होती है जहां काल केतु का महल है। अब मैं यहां से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकती। श्राप की दीवार शुरू हो गई है। अब जाओ वीरों, अपनी किस्मत और न्याय के लिए लड़ो। चलिए मालिक, आज इस गधे की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। आज काल केतु की लंका में आग लगाने का वक्त आ गया है। जय साधु बाबा की। चलो पप्पू, विजय की ओर। बचाओ, कोई है? मर गया, मुझे बचा लो। भोला, कहाँ है तू भाई? उफ, ये कांटे! मर गई मैं। जगदीश जी, हमें यहाँ छोड़कर भोला चला गया। वो हमें खा जाएंगे। बचाओ! पप्पू रुक, सुना तूने? ये तो भैया और भाभी की आवाजें हैं। ये इस भयानक जंगल में कैसे आ गए? जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में हैं। चलो जल्दी ढूंढो उन्हें। अरे मालिक, होश में आओ, खुद को संभालो। ये मायावी जंगल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये सब छल है। नहीं पप्पू, वो देखो, झाड़ियों के पीछे से भैया का कुर्ता दिख रहा है। मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वो मेरे बड़े भाई हैं। अरे मर जाने दो साले को।
जाने दो उस भाभी को भी भार में। आज हम इस हाल में, इस मौत के जंगल में किसकी वजह से हैं? उन्हीं की वजह से ना। उन्होंने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था। आज कुदरत उनका हिसाब कर रही है, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? पप्पू, ये तू क्या बोल रहा है? तेरी मती मारी गई है क्या? वो मेरे खून के रिश्ते हैं। खून का रिश्ता? जब वो तुम्हें घर से निकाल रहे थे तब कहा था वो खून? जब भाभी तुम्हें मनहूस कह रही थी तब कहा था रिश्ता? मालिक, तुम बुद्धू हो। मेरे मन में उनके लिए सिर्फ नफरत भरी है। उन्हें तड़प तड़प कर मरने दो, तभी कलेजे को ठंडक मिलेगी। चुप कर पप्पू, पागल हो गए हो तुम। एक जानवर होकर ऐसी जहरीली बात कर रहे हो। संस्कार और दया क्या साधु बाबा ने तुम्हें नहीं सिखाई? चाहे वो कितने भी बुरे हों, पर मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता। हाँ मालिक, मुझे ये क्या हो रहा है? ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकले? मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से मेरी सोच को बदल रहा है। पप्पू, क्या हुआ? मालिक, ये जंगल का जादू है। ये हमारी कमजोरियों और नफरत को हथियार बना रहा है। ये जंगल चाहता है कि हम अपनों से नफरत करें और अकेले पड़ जाएं। माफ करना मालिक, मेरे अंदर की करवाहट को इस माया ने बढ़ा दिया था। मैं समझ गया, ये हमारी परीक्षा है, लेकिन आवाजें तो असली लग रही हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। अगर वो सच में मुसीबत में हैं, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है मालिक, चलिए देखते हैं, पर सावधान रहिएगा। अपनी लाठी कस के पकड़िए, क्योंकि यहाँ झाड़ियों के पीछे भाई भी हो सकता है और कोई खूंखार राक्षस भी। स्वागत है भोला, और उसके चतुर गधे का भी। क्यों, अपने भाई और उसकी उस जहरीली पत्नी को ढूंढ रहे हो क्या? तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए? और मेरे भैया भाभी को छोड़ दो दुष्ट, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूर्ख, मैं कालकेतु हूं। इस ब्रह्मांड की हर नकारात्मक सोच मेरी शक्ति है। तेरे मन की पीड़ा, तेरे भाई का लालच और तेरी भाभी की नफरत, ये सब मेरे लिए खुली किताब है। मैं सब कुछ जान सकता हूं। अरे ओ सींग वाले दानव, अगर तू पढ़ सकता है तो मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। मैंने भी तेरे गंदे मन की बात पढ़ ली है। कहो तो सबके सामने पोल खोल दो। एक मूर्ख जानवर, वो भी गधा, तू मेरे विचारों को पढ़ेगा? तेरी बिसात क्या है? बिसात की बात मत कर। देख, तेरे मन के सबसे गहरे कोने में वो काली गुफा छिपी है, जहां तूने नागेश्वर को कैद किया है। और सुन, उस गुफा को शक्तिहीन करने वाला गुप्त मंत्र भी तेरे दिमाग में कौंध रहा है। ले, अब सुन अपनी हार की दस्तक। ओम ह्रीम क्लीम काल शक्ति विनाशिनी गुहा द्वारम उद्घाटया उद्घाटया। असंभव, ये नहीं हो सकता। ये मंत्र तो सिर्फ मुझे और मेरे गुरु को पता था। एक जानवर के पास ये शक्ति कैसे आई? क्यों कालकेतु, मजा आया? मेरे दोस्त ने तेरी जड़ें हिला दी। मंत्र जान लेने से कुछ नहीं होगा। नागेश्वर को तब छुड़ाओगे जब जिंदा वहां तक पहुंचोगे। देखता हूं मुझ में कितनी ताकत है और इस मटमैले गधे में कितनी। मालिक सावधान। पप्पू, ये सब क्या है? मैं इस गोले में क्यों हूँ? मालिक, ये ब्रह्म कवच है। अब इस राक्षस की कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। आप बस वहीं खड़े होकर तमाशा देखिए। अपना ध्यान रखना भाई, ये बहुत मायावी है। चिंता मत कीजिए मालिक, रुकिए। आज इसे इसकी नानी नहीं, इसकी अम्मा याद दिलाता हूँ। ओ कालकेतु, शुरू करें? तू बचेगा नहीं। तामसिक माया प्रकट हो। सत्यमेव जयते असत्यम विनाश्यति। असंभव, ये कैसी आग है? मुझे ये आग जला रही है। मेरी शक्तियां क्यों काम नहीं कर रही हैं? एक गधा मुझे कैसे हरा सकता है? ये तेरी हार नहीं, तेरे पापों का अंत है कालकेतु। तूने एक पत्नी से उसका पति छीना, एक भाई को बेघर किया। आज वो साधु बाबा की शक्ति तुझे राख बना देगी। नहीं, मेरी माया, मेरा साम्राज्य। मारो इसे पप्पू, खत्म कर दो इस अंधेरे को। सुनो मालिक, हमारे पास वक्त कम है।
इससे पहले ये जंगल खत्म हो जाए, हमें यहाँ से जल्दी उस गुफा की तरफ चला होगा। पप्पू जल्दी करो, गुफा का दरवाजा तो खुल गया है पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये गुफा हमें निगल जाएगी। रुकिए मालिक, जल्दबाजी मत कीजिए। ये गुफा काल केतु के प्राणों और उसके अंतिम मंत्र से जुड़ी है। अगर हम बिना सोचे समझे अंदर घुसे तो ये दीवारें आपस में टकराकर हमें कुचल देंगी। मुझे उस गुप्त मंत्र का उल्टा जाप करना होगा ताकि इसकी शक्ति शून्य हो जाए। ओम ह्रीम क्लीम काल शक्ति विनाशिनी गुहा द्वारम उद्घाटय उद्घाटय। हाँ, हो गया काम। चलिए मालिक। ओह, मैं आजाद हूं। तुम दोनों कौन हो? इस नरक में मुझे बचाने वाले तुम वीर, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? नागराज, धन्यवाद और परिचय का वक्त बाद में आएगा। पहले यहाँ से निकलिए। काल केतु के मरते ही ये पूरी माया खत्म होने वाली है। ये पहाड़ और ये जंगल कुछ ही मिनटों में जमीन में धंस जाएगा। अगर हम तुरंत नहीं निकले तो हम सब यही दफन हो जाएंगे। हाँ महाराज, पप्पू सही बोल रहा है, चलो। रुकिए, बाहर भागने का समय नहीं है। ये जंगल अब एक दलदल बन चुका है। तुम पैदल नहीं निकल पाओगे। मैं अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मैं तुम सबको यहाँ से गायब करके सीधे सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगा। कहाँ महाराज? नागलोक की सीमा पर, जहाँ मेरी पत्नी नागेश्वरी हमारा इंतजार कर रही है। तुम सब अपनी आंखें मूंद लो। जब तक मैं न कहूं आंखें मत खोलना, वरना तुम इस शून्य के रास्ते में खो जाओगे। सुना मालिक, आंखें बंद कर लीजिए। पप्पू और भोला की जोड़ी अब सीधे उड़ान भरने वाली है। स्वामी, नागेश्वरी। पप्पू देख, आखिर जीत हमारी ही हुई। हाँ मालिक, और अब देखिए असली इनाम तो अब शुरू होगा। स्वामी, ये वही वीर हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर आपको काल केतु के चंगुल से छुड़ाया है। अगर भोला का साहस और पप्पू की बुद्धिमानी न होती तो मैं कभी आपको वापस न पा पाती। भोला, पप्पू, तुम दोनों ने जो उपकार मुझ पर और पूरे नागवंश पर किया है, उसका मोल चुकाना असंभव है। फिर भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। मांगो भोला, क्या चाहिए तुम्हें? अपार धन दौलत, सोने चांदी के महल या लंबी आयु? जो मांगोगे वही मिलेगा। महाराज, मुझे धन दौलत का मोह नहीं है। सोना चांदी तो आज है, कल चला जाएगा। अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस मेरे भैया भाभी को वापस पहले जैसा कर दीजिए। इनकी बुद्धि पर जो लालच और ईर्ष्या का पर्दा पड़ा है उसे हटा दीजिए, ताकि हम फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह रह सकें। इतना बड़ा दिल, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, तुम उन्हीं का भला मांग रहे हो। धन्य हो तुम भोला। तथास्तु। आज से तुम्हारे भैया भाभी के मन से सारा मैल साफ हो जाएगा और वे तुम्हें फिर से वही पुराना प्यार देंगे। और तुम पप्पू, तुमने तो अपनी शक्तियों से काल केतु को धूल चटा दी। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम हमेशा के लिए इंसान बनना चाहते हो? नहीं महाराज, इंसान बनकर मैं क्या करूंगा? इंसानों से ज्यादा अकल तो आजकल हम जानवरों में है। मेरी मुराद अभी उधारी देने दीजिए। जब कभी भविष्य में कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब मैं आपसे अपनी मन की मुराद मांग लूंगा। अभी तो बस आज्ञा दीजिए, हम वापस अपने गांव और अपने मालिक के घर जाना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम दोनों की जोड़ी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अलविदा दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। भोला, मेरे भाई, तू कहाँ चला गया था? हमें माफ कर दे छोटे। लालच और बुरी सोच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं कैसा अभागा भाई हूँ जिसने तुझे घर से निकाला। हाँ भोला, मुझे भी माफ कर दो। अब ये घर तुम्हारा है और ये आंगन भी। हम अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देंगे। भैया भाभी, बस आपने ये बोल दिया, मेरी सारी थकान मिट गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखिए, हमारा पप्पू भी वापस आ गया है। हे भगवान,
कैसा है तू पप्पू? तूने भी बहुत दुख सहे हमारी वजह से, पर तू बोलता क्यों नहीं? बस चुपचाप खड़ा हमें देख रहा है। मालिक, देखा, घर की रोटी और अपनों का प्यार, इससे बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं है। अब मैं फिर से एक साधारण गधा बन गया हूँ, पर आपकी यादों में मैं हमेशा आपका बोलने वाला दोस्त रहूंगा। दोस्तों, भाई का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है। अगर आपको मेरी और पप्पू की ये कहानी पसंद आई और अगर आप भी अपने बड़े भाई से दिल से प्यार करते हो तो कमेंट